हेलो जी, नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी तो मॉर्निंग है इसलिए सभी को मॉर्निंग। और अभी मैं अपना ये जो जग है, दिस इज़ माय न्यू वाटर बॉटल। इसकी एक खासियत आपको बता देती हूँ। पता है एक दिन मैंने इस जग का पूरा पानी पी लिया। एंड देन आई रियलाइज़ कि अरे मैं तो अपने लिए वो 2 बॉटल रखती थी 1-1 लीटर का, ताकि मुझे पता चले कि दिन का मैंने 2 लीटर या 3 लीटर पानी पिया कि नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे और पानी पीना चाहिए। बट मैंने सोचा कि इस बॉटल में कुछ लीटर वीटर तो लिखा हुआ नहीं है, पता भी नहीं है ये बॉटल कितने लीटर का है। तो मैंने इस बॉटल को खाली कर दिया था पी के। और पीने के बाद जो 2 लीटर के पानी थे ना, वो 2 लीटर के पानी इस जग के अंदर आ गए। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये है कि ये जग 2 लीटर का है। तो आपसे ये मेरा न्यू एस्थेटिक बॉटल है, पानी वाटर बॉटल। अभी तो दर्शकों मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ, अपना कॉफ़ी वगैरह रख दिया है। इस बोतल में मैं पानी पिया करती थी, मगर अब मेरा दिस इज़ माई न्यू बॉटल। 6 मैंने पढ़ लिया, 7 मैंने पढ़ लिया, और ये रहा जी हमारा हिस्ट्री का क्लास 8। इसी को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले मैं क्या कर रही थी दर्शकों, सुबह सुबह ही अपना टैबलेट उठा के वहाँ बैठ जाती थी। 6-7 बजे से सुबह वहाँ पे बैठ जाती थी धूप में। और जब धूप की रोशनी पड़ती है ना, तो मैं बार बार कोशिश करती थी टैबलेट में चैप्टर देखने की। तो मैं टैबलेट से 1-2 घंटा वहीं पे बैठ के पढ़ाई करती थी। देन आई रियलाइज़ कि उस वजह से मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। एक तो सूरज की लाइट से दिखाई नहीं दे रहा, और मैं टैबलेट के लाइट को और ज़्यादा बढ़ा के देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अभी जब इतना अच्छा धूप नहीं है, तब तक मैं यहीं पे बैठ के पढ़ूँगी और टैबलेट का लाइट कम करूँगी। और जब धूप आएगा तब अच्छे से वहाँ पे जो मेरे कहानियाँ उपन्यास वगैरह है वो जाके बाहर पढ़ूँगी। दर्शकों, जो मैं उपन्यास पढ़ रही थी ना, वो मुंशी प्रेमचंद जी का है, जो कि गोदान है। अभी यहाँ पे मैं एक पार्ट पढ़ रही थी जहाँ पे जो कैरेक्टर है कहानी का, जो होरी है, और उसका जो भाई है हीरा। तो आई हैव रियलाइज कि जो भी कहानी उपन्यास वगैरह होते हैं, ये हमारे रियल लाइफ पे ही, या हमारे जो इंडियन कल्चर वगैरह पे ही लिखते हैं ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि होरी जो है हमेशा सोचता है कि मेरा भाई अच्छा है, मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो है, मेरे भाई के पास ये प्रॉब्लम होगी, ये दिक्कत होगी, इसलिए वो ऐसे कर रहे होंगे, वैसे कर रहे होंगे। बट हीरा जो उसका भाई है, ही डोंट केयर, ही डोंट रियली केयर। और ऐसे हमारे रियल लाइफ में भी बहुत होते हैं, है ना। एक पर्सन ऐसा होगा हु विल बी ऑलवेज पॉजिटिव कि अरे ऐसा हो गया होगा, वैसे हो गया होगा, और दूसरा हमारे साथ जलता ही रहेगा उससे। नो मैटर व्हाट, आप जितना भी किसी के साथ अच्छा कर लो, वो इंसान आपसे कभी खुश नहीं होगा। दिस इज़ रियलिटी। और ऐसे तो हमारे इंडियन और घर परिवारों में ये तो हमेशा से होता आ रहा है कि चाचा चाचा से बात नहीं करते, पिताजी अपने भाई से बात नहीं करता, कोई अपने काका से बात नहीं करता, बहनों बहनों में जलन रहती है, भाई भाइयों में जलन रहती है। मैं दर्शकों में तभी तो बोलती हूँ, इट डजेंट मैटर कि आपको हमेशा किसी के साथ होना ही है, या किसी के साथ डिपेंडेंट होना ही है। पहले आप खुद को इस लायक बनाओ, है ना, कि आपको ऐसी नौबत ना आना पड़े कि खाने पीने के लिए या जाने वाने के लिए भी किसी की ज़रूरत ही हो। ये चीज़ आप पहले निकालो। और जिस भी सर्कल में आपको ऐसा लगता है कि ना नहीं, यहाँ नेगेटिव बातें हो रही है, कोई क्या खा रहा है, कोई कितने छोटे कपड़े पहन रहा है, किसने क्या हेयर कलर किया है, कोई कितना मेकअप कर रहा है, जहाँ भी आपको ऐसे नेगेटिव बातें हो ना, उसको
लेट गो कर दो और उस ग्रुप पे मत रहो। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, जब आप उस ग्रुप से निकलोगे ना, आप ढंग से योगा भी कर लोगे, ढंग से पढ़ाई भी कर लोगे और ढंग से अपना लाइफ भी जियोगे शांति से। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों से वाइब आ जाती है कि नहीं, यहाँ ढंग की बातें नहीं हो रही है। ऐसा ग्रुप रखो, भले ही छोटा रखो, मगर ऐसा ग्रुप रखो जहाँ पे आपके ओपिनियन की कदर हो, है ना। दूसरा वाला अगर सुनता भी है तो आपको जज नहीं करे। ऐसा ग्रुप रखो, छोटा रखो भले ही। कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। लिंगी मैडम का दिया हुआ मूजा। सूरज सर पे चढ़ गया है दर्शकों। कल रात को कपड़े धो के सुखाए थे, जो कि अब सूख गया है। जल्दी से अंदर फोल्ड करके रख देती हूँ, वरना अगर पूरे शाम तक धूप के धुलने तक ये कपड़े यहाँ पे टंगे रहे तो ये डिसकलर हो जाएंगे। और ये बात कही गई है मेरी छोटी मासी जी के तरफ से। जब भी मासी मुझे कपड़े सुखाने को देती है जल्दी जल्दी से मतलब अगर सूख गए तो मैं लेके आती हूँ। ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रहने देती, डिसकलर हो जाएगा सोचकर। ये रहा जी। अरे ये नहीं सूखा सही से। ये रहा मेरा टोपा। इस टोपे को मैंने वो जो बॉक्स रखा हुआ है ना अंदर, उसी बॉक्स से निकाल लिया और मैंने मासी को पूछा ये किसका टोपा है, तो बोली कि उनका है। तो ठंड लग रही थी तो मैंने ऐसे ही पहन लिया था, बट कल रात टाइम था तो मैंने लगे हाथों अपना टोपा भी धो दिया। कपड़ों को यहीं पे रख दिया और अपना वो भी हुडी भी उतार लिया। मुझे लगा कि अब जब इतना सूर्यदेव दर्शन दे ही रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा विटामिन डी ले लूँ। विटामिन डी था ना, हाँ विटामिन डी। विटामिन सी संतरों से आता है, सिट्रस फ्रूट से। पूरे बॉडी में थोड़ा धूप को लगने देती है। क्योंकि पता नहीं आजकल मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे घुटनों पे दर्द होने लगा है। 2 दिन से मैंने रनिंग नहीं किया है, थोड़ा सा रेस्ट दे रही हूँ। मगर ऐसा नहीं है कि मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, वॉक पे जा रही हूँ, 1 घंटे वॉक कर रही हूँ। बट वॉक करने के बाद खुद को इतना वो नहीं कर रही कि मतलब रनिंग करना ही है, ऐसे नहीं कर रही। माइक को भी कहाँ कहाँ टांग देती हूँ। अंदर चलते हैं दर्शकों। ऐसे ही मैं पढ़ाई करने के बीच बीच में जब 1-2 घंटे लगातार पढ़ाई करती हूँ तो उठ के अपने कपड़े वपड़े उठा लाती हूँ या धूप में 5 मिनट खड़ी हो जाती हूँ। जादू 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 जादू। मैं क्या कर रही थी कि इस बॉक्स के अंदर ना मेरे सारे पुराने कपड़े। तो लास्ट टाइम जब मैंने ये बॉक्स खोला था, जब मासी यहाँ से सारा सामान लेके गई थी, तब मैंने कुछ तो लॉन्ग पेंट्स देखे थे इस बॉक्स के अंदर होंगे। शाम को या कल खोल के देखती हूँ मैं, अगर कुछ लॉन्ग पेंट्स होगा। वरना तो फिलहाल के लिए तो मेरे पास बस यही है जो मैं सुबह में धो के फिर शाम को पहन लेती हूँ सूखने के बाद। शुक्र जी, शाम हो जाएगी 2 घंटे में। फिर मैं सोचती रहूँगी कि लंच भी नहीं किया मैंने, इसलिए अपने लिए 2 अंडे यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। ना 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 आ आ आ आ ओए ओए ओए।
एक अंडा, 2 अंडा। संडे हो या मंडे, रोज खाऊं अंडे। मैं ये वाला केटल यूज़ तो करना चाहती थी, मगर समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्योंकि इस केटल का जो रस्सी है ना, वायर बहुत छोटा है। ओह, ये मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था ना, ये मैंने ऊपर से लगा दिया था दूसरा। ये क्यों निकल गया ऐसे? या तो मैंने सेलो टेप लगाया था। ये सेलो टेप कैसे निकल गया ऐसे? ये ना, ये ऊपर बहुत खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैंने ऊपर से भी दूसरे पत्ते लगा दिए जो बचे हुए थे। एंड प्लीज़, जो लोग भी अपना कंटेंट शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ऐसा मत सोचो कि आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। मैंने शुरुआत की थी अपने फ़ोन से 3 साल तक। अभी भी मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ। ये वाला बस मैंने अपग्रेड किया है, जो मैंने माइक दिया है, और इसका मैंने लिंक भी ब्लॉग के साथ लगा दिया है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला माइक लेना है। एक ग्रीन आरो आता है और एक वोया आता है। वोया मुझे ज़्यादा बेहतर लगा और मेरा बजट भी था उस समय जब मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी, तो ये मैंने ख़रीदा था। आप लोग ग्रीन आरो ले सकते हो, वो 2000 समथिंग में आता है। और ये वाला आपका आता है, सेल नहीं हुआ तो 4000, अगर सेल हुआ तो 3500। ये अंडा है जो मैंने दिन में लगाया था बॉईल होने के लिए, जो मैंने अभी तक नहीं खाया। मुझे ना आज तक ऐसा पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या मेरे लिए काम कर रहा है, मगर आज मैं बहुत एश्योरिटी के साथ कहती हूँ, व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉच सेलिब्रिटी या बहुत योगा एक्सपर्ट या कोई भी हेल्थ के लिए या वेट लॉस के लिए जिनकी भी वीडियोस देखती थी, वो हमेशा बोलती थी कि प्रॉपर खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना, 3 से 4 लीटर डेली का पानी पीना है और अच्छे से सोना। मुझे ऐसा लगता था कि यही आप लोगों का कारण है, स्किन अच्छा होना या अपने एज से ज़्यादा यंग दिखना। मगर अब मैं कह सकती हूँ, मतलब सुबह से मैंने 1 कॉफ़ी पिया है बिना शुगर के और 4 लीटर पानी पी चुकी हूँ। एंड आप भरोसा नहीं करोगे, मैं जानबूझ के नहीं कर रही, मुझे भूख ही नहीं लग रही। एंड इट्स ऑल बिकॉज माई बॉडी इज़ हाइड्रेटेड एंड आई ऑलरेडी ड्रंक 4 लीटर ऑफ वाटर ऑलरेडी। तो आई थिंक इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो आप लोगों को तो पहले ही पता है मैं कितने थोड़ी थोड़ी देर में शुरू करने जाती हूँ, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी, बट प्लीज़ ड्रिंक वाटर। अब मैं भी उनकी तरह बात करने लगी हूँ, प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड। मगर बिलीव मी दर्शकों, वोमेन टू वोमेन वाली बात, 3 से 4 लीटर पानी डेली का रखो। इससे मतलब आपका सर दर्द वगैरह ठीक हो रहा है, रात को टाइम से सो रही हो, भूख कम लग रही है। ओके, अभी तो मैं बस चाहूँ या ना चाहूँ पूरे दिन भर थोड़ी ना बिना कुछ खाए रह सकती हूँ। मतलब अगर चाहूँगी तो भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं ये खाऊँगी, इसके बाद थोड़ा सा अपना एक आखिरी करंट अफेयर्स देखूँगी, इसके बाद वहाँ पे जाऊँगी। थैंक यू सो मच दर्शकों फॉर वॉचिंग। बाय बाय। साफ करना पड़ेगा। बाय।